तंत्र विद्या क्या है, तंत्र कैसे काम करता है और तंत्र को क्यों अपनाना चाहिए, तंत्र के स्वरूप के ऊपर आज हम बात करेंगे। तंत्र यानी एक बहुत तेज गति का साधना पथ, जिस पर अगर सही तकनीक से काम किया जाए तो साधक एक ही जन्म में वो हासिल कर लेता है जिसे प्राप्त करने में कई कई जन्म साधक को लग जाते हैं। अन्य किसी भी साधना पथ से ज़्यादा तेज गति से काम करता है तंत्र का पथ। पर साथ में यह भी जान लें कि अगर साधक सही से तंत्र को गतिमान नहीं कर पाया तो साधक का पतन और विनाश भी होते समय नहीं लगता। इतिहास गवाह है इसका, सच्चाई का, हजारों सफल असफल साधकों का। विश्वामित्र जैसे महर्षि जो कि अपनी मर्जी से अपना अलग ब्रह्मांड रचने की स्थिति में पहुंच गए थे, एक अलग ही विश्व के रचनाकार, उसके प्रभु बनने की स्थिति में पहुंच गए थे। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी को हमारे ब्रह्मांड का रचनाकार माना जाता है, वैसे ही विश्वामित्र जी भी अपने ही ब्रह्मांड के सर्वा प्रभु बनने की स्थिति में पहुंच गए थे। पर विश्वामित्र जी तंत्र के पथ पर एक अप्सरा के सामने टिक नहीं पाए, तो एक गोरखनाथ जी जैसे साधक भी हुए हैं जिन्होंने हर देव शक्ति को अपने तपोबल से सिद्ध कर लिया था। यह तो तंत्र की एक छोटी सी झलक है, अन्यथा एक तंत्र साधक नक्षत्रों को भी अपने अनुसार चला देता है। यहाँ मैं तंत्र की एक बेहद बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ, जिसकी नींव के ऊपर तंत्र काम करता है। जब तक हम किसी चीज़ के बेसिक तत्वों को अच्छे से नहीं जानते, तब तक चाहे कितना भी किसी चीज़ को जानते हों, उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे चला नहीं सकते। अन्यथा ऐसे में एक्सीडेंट तो संभव होता ही है, नतीजे अलग ही प्रकार के निकल सकते हैं। अब हवाई जहाज़ को केवल उड़ान भरना और उसे उतारने के ज्ञान को समझकर ही तो हम हवाई जहाज़ को बेहतर तरीके से नहीं उड़ा सकते। दुर्घटना कभी भी घट सकती है जिसमें आपकी जान जा ही सकती है, साथ में अन्य लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। पहले उसके बारे में कुछ मूलभूत चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त कर लें और फिर उड़ान भरें तो निश्चित रूप से सफलतापूर्वक टेक ऑफ कर सकेंगे और सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक भी पहुंच सकेंगे। तंत्र शब्द का अर्थ है क्रिया, जानी वह गतिविधियाँ जिसको करने से कोई घटना घटती है। यह पूरी तरह से एक तकनीकी मामला है। आपकी कार तभी चलती है जब उसका इंजन चलता है, और इंजन तभी चलता है जब उसके अंदर के यंत्रों का सिस्टम एक विशेष तरीके से काम करता है। उसमें कुछ विशेष गतिविधियाँ होती हैं। अगर वह गतिविधियाँ ना हों तो आपकी गाड़ी 1 इंच भी चल नहीं पाएगी। बिल्कुल इसी तरह से तंत्र साधना काम करती है। और तंत्र की 2 अन्य मुख्य पार्ट भी हैं, ये हैं यंत्र और मंत्र। यंत्र यानी कोई वस्तु, जैसे आपका मोबाइल, कंप्यूटर, घड़ी, आपकी कार या कोई भी दिखने वाली वस्तु, वह एक यंत्र ही तो है। तंत्र में यंत्र किसी विशेष धातु पर बना होता है और आपकी माला, आपकी साधना सामग्री, ये सब एक यंत्र ही है जिस पर तंत्र की क्रिया आती है। कुछ गतिविधियाँ की जाती हैं और साथ में आते हैं मंत्र, यानी कि वह कोडेड लैंग्वेज जो उस वस्तु को निर्देशित करती है कि उसे क्या करना है। आपने अपने यंत्र रूपी मोबाइल पर तंत्र रूपी क्रिया करते हुए कुछ टाइप किया, टाइप करके जो भी आपने निर्देश दिया वही मंत्र है। जहाँ फिर आप बोलकर कोई निर्देश देते हैं, बात एक ही है कि कुछ निर्देश दिया गया, वह यह निर्देश ही मंत्र है। अब तंत्र करते हुए आपने मंत्रों से निर्देश दिया, तंत्र रूपी क्रिया की और यंत्र और साधना सामग्री के ऊपर, तब यंत्र आपको वैसे ही परिणाम भी प्राप्त करा देते हैं। तंत्र विज्ञान में कुछ विशेष प्रकार की धातुओं पर कुछ रेखा गणित व मंत्र लिखे जाते हैं, उस पर विशेष अंक लिखे जाते हैं, उन पर विशेष तरह की वस्तुओं से उन्हें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, यानी कि उनके अंदर कुछ विशेष वस्तुओं से मेल कराया जाता है। तब वह धातु एक्टिवेट हो जाती है और विशेष तरह की ऊर्जा आकर्षित और डिस्चार्ज करने लगती है। इसे ही प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। जैसे चुंबक के सामने अगर लोहे को ले जाएं तो चुंबक और लोहा दोनों की प्राण ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है और आकर्षण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम यंत्र पर कोई विशेष मंत्र रूपी कोड अंकन करके उसमें कुछ खास चीज़ों को रखते हैं तो उनके अंदर की ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है, जो कि किसी भी प्रकार की हो सकती है। वह पॉजिटिव यानी कि कुछ बेहतरीन फल देने वाली भी हो सकती है या विनाश करने की शक्ति भी हो सकती है।
तंत्र की यह सिद्धि मारण मोहन उच्चाटन जैसा कि साधक प्रयोग करता है, यह उसके अनुसार ही होती है और हम उस ऊर्जा से कुछ विशेष उन्नतिशील कार्य करा सकते हैं। हम प्राजीवों को निर्देश देकर उनसे अपना मनचाहा कार्य करवाते हैं। ये विशेष तरह से एक्टिवेट किए हुए यंत्र ही हमारी वह डिवाइस भी बन जाते हैं जो कि अजक से हमारा संपर्क भी करा देते हैं। मंत्रों के द्वारा यंत्र की ऊर्जा को चलायमान करके कुछ ही भी रचा जा सकता है। तंत्र मंत्र से सिद्धि बेहद तेजी से उत्पन्न होती है, इसलिए इस ऊर्जा को अगर साधक सही से प्रयोग करना नहीं जानता तो उसका विनाश भी हो जाता है। तंत्र से आपके शरीर और बाहरी वातावरण में एक हलचल उत्पन्न हो जाती है, जिससे आकर्षित हो बहुत सी पराशक्तियाँ साधक के पास आने लगती हैं, उससे संपर्क करना चाहती हैं। कुछ शक्तियाँ सहयोगी होती हैं तो के साधक का सहयोग करती हैं, पर बहुत सी शक्तियाँ ऐसी भी आ जाती हैं जो कि अपने हितों के लिए साधक का प्रयोग करना चाहती हैं। यहीं पर साधक को अपने आप को कवचित करना पड़ता है, अन्यथा शक्तियाँ मनुष्य के शरीर पर काबिज हो उससे वह कार्य करवाने लगती हैं जो कि कोई भी अच्छा साधक कभी नहीं करना चाहेगा। यहीं पर ध्यान का आगमन होता है जो कि उसे और भी उच्च लोकों की ओर ले जाता है। तंत्र क्रिया से भूत विद्या, प्रेत विद्या बेहद आसानी से सिद्ध की जा सकती है, क्योंकि इसके लिए किसी विशेष रूल्स का पालन करना जरूरी नहीं होता। प्रेतों को उनकी मनचाही चीज़ दे दो, बदले में वह आपका कार्य कर देते हैं। तो कुछ परालोकों में प्रवेश करने के लिए साधकों को अपने जीवन में विशेष रूल्स का पालन करना पड़ता ही है, तभी वह अप्सरा सिद्धि जो कि ज्ञान विज्ञान का भंडार है वो सिद्ध कर पाता है। साधक जितना ऊपर जाता है उसको उतना ही उच्च चरित्र भी अपना बनाना पड़ता है, अन्यथा निचले लोकों में तो किसी चरित्र की आवश्यकता ही नहीं है, जिसके चक्कर में साधक अक्सर पड़ जाते हैं और अंत में उसी लोक में चले भी जाते हैं। शिवलोक, वैकुंठ लोक और ज्ञान आश्रम तक तो बहुत उच्च कोटि के मनोबल वाले साधक ही पहुंचते हैं। बस इसी को तंत्र विज्ञान कहते हैं, जो आपको आपका मनचाहा वह सब कुछ प्राप्त करवा सकता है जो आप चाहते हैं, बशर्ते आप प्राप्त करना चाहते हैं, बशर्ते आप में वह बल हो।